आज की वीडियो में हम देखेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ क्वेश्चंस जो आपके सीटेट जो अपकमिंग सीटेट का पेपर होने वाला है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे ये क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन से ना सिर्फ आपको सीटेट का लेवल पता चलेगा बल्कि अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी कि किस तरीके के क्वेश्चन में किस तरीके का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट बैठेगा। क्योंकि जो चाइल्ड डेवलपमेंट लगता है आपको इजी है लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे 4 ऑप्शन में से वो प्रैक्टिस के थ्रू आपको आ पाएगा। तो ये जो 10 क्वेश्चन अभी कराऊंगी मैं आपको सीडी के, ये काफ़ी ज़्यादा आपको इस चीज़ में मदद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। सभी बच्चे पलटना, रेंगना, खड़े होना और फिर चलना सीखते हैं। वे किसी विशेष चरण को छोड़ सकते हैं लेकिन क्रम या स्वरूप जो होता है वो समान रहता है। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो वृद्धि और विकास में कहती हूँ बहुत ज़रूरी है आपके सीडी के लिए, बहुत ज़्यादा इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? आपके पास 4 ऑप्शन है। विकास एकीकरण की ओर जाता है, विकास सतत है, विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है या फिर व्यक्ति विकास की दर इस संबंध में भिन्न होते हैं। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि विकास एक स्वरूप का अनुसरण जो है वो करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िएगा और फिर 4 ऑप्शन में से किसी एक को आपको चुनना है जो कि इसका ठीक आंसर होगा। और लास्ट में वीडियो के आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने सही गेस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कुछ माता पिता सोचते हैं कि अगर वे अपने बच्चों को अपने दोस्तों के बीच छोड़ देते हैं तो उनके किसी गलत रास्ते पर जाने की प्रबल संभावना है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आपको क्रिटिकल लगेंगे पेपर में, तो अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है कि यह सही नहीं है। पहली बात तो इसके बल्कि इसका उल्टा होता है कि यदि किसी बच्चे को अपने साथियों का साथ नहीं मिलता तो उसके व्यवहार में विकृत होने की संभावना जो है वो हो जाती है। तो क्या लगता है आपको ये सही है? या फिर ऑप्शन नंबर 2, यह सही है कि अगर किसी बच्चे को बुरी संगत में छोड़ दिया जाए तो गलत दिशा में जाने की संभावना अधिक होती है, इसलिए माता पिता को खुद ही उनके कंपनी का चयन करना चाहिए। क्या ये ठीक लग रहा है आपको? या ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे को समाज का अंग बनाने के लिए उसे अच्छी या बुरी संगत में छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसे इस छोटी सी उम्र में हर तरह का अनुभव मिलना चाहिए। क्या ये ठीक लग रहा है आपको? या फिर ऑप्शन नंबर 4 कि बच्चों का समाजीकरण स्वतंत्र और प्राकृतिक तरीके से होना चाहिए, माता पिता को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या लगता है आपको इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है आंसर? चलिए मैं बताती हूँ आपको। इसका है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक आंसर है कि यह सही नहीं है। इसके विपरीत बल्कि हमें इसका उल्टा करना है कि अगर किसी बच्चे को साथियों का साथ नहीं मिलता ना तो उनके व्यवहार में विकृत जो संभावनाएं हैं वो आ जाती हैं। दैट्स मीन बच्चे का जो उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनको थोड़ा बहुत जो है छोड़ना ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि शिक्षक दिवस पर भाषण देने से पहले रमन जो है वो शीशे के सामने भाषण देकर अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है। तो वाइगोस्टी ने इस गतिविधि को किसके रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन नंबर 1 है निजी भाषण, विकृत भाषण में बिलीव प्ले या फिर ईगोसेंट्रिक स्पीच। तो क्या लगता है आपको क्या है? वाइगोस्टी ने क्या कहा है इसको? जैसे आपने भी कभी स्पीच स्कूल में दी हो तो उससे पहले मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हो ना, तो वाइगोस्टी ने इसको क्या बताया है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, बताइए आपको कौन सा आंसर ठीक लग रहा है। हाँ जी, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 निजी भाषण। ठीक है, प्राइवेट स्पीच बोलते हैं इंग्लिश में इसको, जब हम खुद ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मिरर के सामने खड़े होकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नीचे 2 कथन दिए गए हैं तो चलो पढ़ लेते हैं इसको। पहला है कि मदर टेरेसा जो है वो महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजा राम मोहन रॉय, श्री श्री रविशंकर और माता अमृता नंदमयी के पास अच्छी अंतःवैयक्तिक बुद्धि है। अब अंतःवैयक्तिक बुद्धि वो होती है जो दूसरों को अच्छे से समझ पाती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आर पढ़िए कि अंतःवैयक्तिक बुद्धि स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं, संवेगों, उद्देश्यों और इच्छाओं को जानने की क्षमता है
और ये उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ए और आर सही है दोनों, और आर जो है ए की सही व्याख्या है, या ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, या ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है, या फिर ए सही है लेकिन आर जो है वो सही है और ए सही नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या होना चाहिए? देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ए और आर दोनों ही सही है लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से पढ़िएगा। रूही को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और वह देखती है कि पेंसिल ख से बड़ी है और पेंसिल ग से बड़ी है। जब रूही ये निष्कर्ष निकालती है कि ग से बड़ी है तो वह जीन पियाजे की किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। तो देखा आपने, रूही ने किस तरीके से अनुमान लगा लिया कि कौन सी पेंसिल जो है वो सबसे बड़ी है। तो क्या लगता है आपको इस चारों में से कौन सा ठीक है आंसर? क्रमबद्धता, संरक्षण, सकर्मक विचार या परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तर्क? इसका जो आंसर है वह ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सकर्मक विचार। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो सीडीपी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से पढ़िएगा। बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। ये तो ठीक ही बात है। नेक्स्ट है, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब सही विकल्प आपको चुनना है। तो ए और आर दोनों ही ठीक लग रहे हैं, बट क्या ए आर की सही व्याख्या है या आर ए की सही व्याख्या है या नहीं, बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो क्या हो सकता है इसका आंसर बताइए? ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कि कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर देना चाहिए। लड़कियों को सहशैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी लड़कों और लड़कियों दोनों को समान अवसर दिए जाने चाहिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक शिक्षक द्वारा एक परीक्षा में प्राप्त अंकों और विषय में उनकी रुचि के संदर्भ में मूल्यांकन करता है। अब निम्नलिखित में से किस प्रकार का मूल्यांकन शिक्षक द्वारा जो है वो किया गया था, आपको बताना है। देखिए छात्रों का क्या है, परीक्षा करवाई रही है, तो बताइए क्या कौन सा मूल्यांकन, कौन सा इवैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर कराया गया है। बिल्कुल ये व्यापक मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ा है आपने डीएलएड के अंदर, तो वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सुदीप्ता बच्चों को उत्तर प्रदेश में देखी गई अमानवीय परिस्थितियों से बचने में मदद करने के लिए अथक प्रयास करती है। वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह मानती है कि यह करना सही है, भले ही वह अक्सर इन बच्चों की मदद करते समय खुद को जानलेवा स्थितियों में पाती है। सुदीप्ता ने कोलबर्ट के नैतिक विकास के किस चरण को प्रदर्शित किया। अब सुदीप्ता के बारे में आपको बता दिया गया है कि वो क्या क्या करती हैं। यूपी में कुछ अमानवीय परिस्थितियों में उन्होंने मदद की है कई लोगों की। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नैतिक विकास के चरण को उनका प्रदर्शित करता है? पहला है व्यक्तिवाद, उद्देश्य और विनिमय। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि व्यक्तिवाद में तो व्यक्ति अपने से रिलेटेड सोचता है। सामाजिक व्यवस्था नैतिकता, सामाजिक अनुबंध या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। अब सार्वभौमिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि हम ये नहीं देखते इसमें हमारे समाज के हैं या नहीं, हमारे कंट्री के हैं या नहीं, या फिर हमारे राज्य के हैं नहीं। सार्वभौमिक मतलब जो भी है, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हम उसकी क्या करेंगे, सहायता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के ठीक आंसर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षक जो है वो छात्रों की कमजोरियों का निदान करने हेतु उन्हें प्रतिपुष्टि देना चाहता है, यानी फीडबैक देना चाहता है, ताकि उनकी अधिगम की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। तो निम्नलिखित में किस प्रकार का आकलन जो है वो अपना रहा है, ये आपको बताना है।
पहला है अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन या अधिगम से आकलन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी अधिगम के लिए आकलन जो है यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि कमजोरियों का निदान करेंगे ताकि वो अधिगम कर सकें, बच्चे लर्निंग कर सकें। तो ये आपके 10 CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एक बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस बेस पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है आपके सीटेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं।